को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कह लो कि बेसिक मैथ्स और रेशियोज एंड परसेंटेजेस की क्लास है। अच्छा देखो, एक रेशियोज को या परसेंटेज को समझने के लिए जो है ना, हम एग्जाम्पल्स के जरिए मदद लेते हैं और अपने आप को कंफर्टेबल बनाते हैं। देखो लेट से मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट जनवरी 2024, पहली जनवरी 2024, पहली जनवरी 2024 वाले दिन लेट से कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ब्रेड है, एग है, कोई भी चीज़ है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, उसकी एक प्राइस लिख लेते हैं। मोबाइल फ़ोन, हम कहते हैं कि पहली जनवरी 2024 वाले दिन एक पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन जो है ना, उसकी कीमत है 30,000, 30,000 रुपये। ठीक है, एक पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन है, वो मार्केट में अवेलेबल है और वो मार्केट में 30,000 रुपये में अवेलेबल है, 30,000 रुपीज़ का मिल रहा है, अवेलेबल है। ठीक है जी। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि 15 जनवरी 2024 वाले दिन, 15 जनवरी 2024 वाले दिन प्राइजेस या प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फोन इंक्रीज्ड बाय 25%। मैं आपको ये कहता हूं कि 15 जनवरी 2024 वाले दिन इस मोबाइल फोन की कीमत 25% महंगी हो गई। 25% का कीमतों में इजाफा हो गया, 25% महंगाई आ गई, ये चीज़ 25% महंगी हो गई। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि 15 जनवरी वाले दिन बताओ ये चीज़ कितने की होगी, 15 जनवरी वाले दिन ये चीज़ कितने की होगी, तो एक तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप बोलो कि सर ये चीज़ पहले 30,000 की थी, इसमें आप ऐड कर दो, 30,000 का 25%। ऐसा ही है, पहले ये चीज़ 30,000 की थी, अब अगर ये 25% महंगी हो गई, अब अगर ये 25% महंगी हो गई, तो आप जो है ना वो 30,000 प्लस 30,000 का कितना परसेंट, 25% इसमें ऐड कर दो। तो अगर मैं 30,000 में, अगर मैं 30,000 में ऐड कर देता हूँ 30,000 का 25%, तो कितना बन जाएगा? 15 जनवरी को ये चीज़ कितने की हो जाएगी? 30,000 जमा 30,000 का 25%, 30,000 प्लस 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 25%, यानी कि ये हो जाएगा, ये आपके पास आ जाता है 37,500। क्या ये बात समझ में आई? अगर एक चीज पहली जनवरी वाले दिन 30,000 की थी और वो 30,000 वाली चीज 25% महंगी हो गई, मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, ताकि आप सबको ये बातें समझ में आ रही हों। अगर एक चीज पहली जनवरी वाले दिन 30,000 की थी और वो 25% महंगी हो जाती है 15 जनवरी को, 30,000 जमा 30,000 का 25%, हम ऐसे इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ऐड करूंगा, एक और भी इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। देखिए आपने क्या किया, आपने लिखा था 30,000, आपने क्या लिखा था, 30,000 प्लस 30,000 का 25%, है ना, यही लिखा था ना। अच्छा, मैथमेटिकली ये जो 30,000 प्लस 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 25% है ना, ये जो लिखा हुआ है 30,000 प्लस 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 25%, इसमें से आप 30,000 को कॉमन ले सकते हो, इसमें आप 30,000 को कॉमन ले सकते हो। 30,000 को कॉमन लेने का मतलब ये है कि प्लस के उल्टे हाथ पर और प्लस के सीधे हाथ पर दोनों जगह 30,000 नजर आ रहा है। प्लस के उल्टे हाथ पर और प्लस के सीधे हाथ पर दोनों जगह 30,000 नजर आ रहा है, तो 30,000 एक बार लिख दूं। अब यहां पर प्लस के उल्टे हाथ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिखूं, और सीधे हाथ पर क्या बच गया, सीधे हाथ पर से अगर मैंने 30,000 ले लिया कॉमन या बाहर लिख दिया ब्रैकेट के, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 25% बच गया। ठीक है, देखो 30,000 प्लस
30,000 इंटू 25% को लिखने का मैथ्स में एक और तरीका होता है, वो होता है 30,000 और ब्रैकेट में लिख दो 1 प्लस 25%। ये कैसे आया सर? देखिए, प्लस के उल्टे हाथ पर 30,000 था और कुछ था नहीं। आपने 30,000 जब कॉमन ले लिया ना, तो आप ब्रैकेट में 1 लिख दोगे और राइट साइड पर 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 25% था, यानी कि प्लस के राइट साइड पर दो चीजें थी, एक था 30,000, एक था 25%। 30,000 तो बाहर लिख लिया, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बची हुई चीज यानी कि 25% लिखोगे। जब आप कभी भी किसी चीज में से कोई चीज कॉमन ले लेते हो तो आप कहते हो भाई 1 बच गया, या इसको यूं भी समझ सकते हो। देखो जरा गौर से सुनो, अगर कहीं पे लिखा हुआ होता 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 25%, अगर कहीं पे लिखा हुआ हो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 25%, मैथमेटिकली क्या होता है? मैथमेटिकली ब्रैकेट के बाहर जो चीज लिखी हुई है वो ब्रैकेट के अंदर वाली हर चीज से क्या होती है? मल्टीप्लाई। मैथ्स का बेसिक कानून है कि ब्रैकेट के बाहर अगर 30,000 लिखा हुआ है और 30,000 मल्टीप्लाई हो रहा है एक ब्रैकेट से जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस 25%, तो ये बाहर वाली चीज यानी कि 30,000 ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों चीजों से यानी कि 1 और 25% से दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगी। तो 30,000 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, बताओ क्या बनेगा? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या बनेगा? बताओ जल्दी से। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होता है? अगर ब्रैकेट के बाहर 30,000 है और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 25% है, तो उसका मतलब यह है कि बाहर वाली चीज अंदर वाली दोनों चीजों से एक एक कर मल्टीप्लाई होगी। 30,000 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 30,000 होगा, और फिर 30,000 जब 25% से मल्टीप्लाई होगा, जब 30,000 25% से मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 25% लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? अगर 30,000 बाहर लिखा हुआ है और ब्रैकेट में 1 प्लस 25% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 30,000, और फिर 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 25% यानी कि प्लस 30,000 इंटू 25%। ठीक है जी? क्या ये बात क्लियर है कि 30,000 प्लस 30,000 का 25% लिखने का दूसरा तरीका है 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 25%, या 30,000 प्लस 1 प्लस 25% लिखने का जो दूसरा तरीका है वो है 30,000 प्लस 30,000 का 25%। क्लियर है? ठीक है। आफ्ताब, जब हम कॉमन लेते हैं ना कोई चीज बेटा, तो ब्रैकेट में 1 बच जाता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बाहर वाली चीज अंदर वाली कौन सी चीज से मल्टीप्लाई होकर दोबारा इस जगह आएगी। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मोबाइल फोन की कीमत 30,000 थी और वो मोबाइल फोन की कीमत जो है वो 25% से इंक्रीज हो रही है, तो उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है कि 30,000 में मैं ऐड कर दूं 30,000 का 25%। एक तरीका तो ये है कि मैं 30,000 में ऐड कर दूं 30,000 का 25%। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करूं? 30,000 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 1 प्लस 25% से। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि सर आप जो है ना वो 30,000 को मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस 25% से। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्योंकि देखो मैथमेटिकली ये दोनों चीजें बराबर हैं। 30,000 प्लस 30,000 का 25% इज इक्वल्स टू 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 25%। तो मैथमेटिकली आप 30,000 प्लस 30,000 का 25% ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर आपने 30,000 में 30,000 का 25% ऐड करना है तो उसको लिखने का दूसरा तरीका है 30,000 प्लस 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 25%। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करते जाओ ताकि मैं भी क्लियर रहूं। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज अपने नॉलेज में लेकर आना। परसेंटेज का जो सिंबल होता है ना, इसका क्या मतलब होता है? परसेंटेज वैल्यूज में क्या मतलब होता है? परसेंटेज वैल्यूज में क्या मतलब होता है? कितना होता है? परसेंटेज के सिंबल का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज के सिंबल का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज के सिंबल का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, तो इसका मतलब 25% का मतलब क्या होगा? 25% का मतलब होगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 100, जिसका मतलब होगा 25 डिवाइडेड बाई 100, जिसका मतलब होगा 0.25।
है ना। देखो 25% का मतलब होगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 1/100, परसेंटेज के सिंबल का मतलब 1/100 है। और इसी तरह से ये 25 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 25/100 होगा, और 25/100 जो है वो 0.25 होगा। क्लियर। 25% परसेंटेज के सिंबल का मतलब 1/100, 25 मल्टीप्लाई बाई 1/100 25/100, और 25/100 जो है वो 0.25 बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.25। सही कह रहा हूँ। 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.25, बिकॉज 25% का मतलब 0.25 है। 25% का मतलब 0.25 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। अब आप जरा देखो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 से भी यही आंसर आता है या नहीं। अगर मैं 30,000 को मल्टीप्लाई कर दूं 1 प्लस 25 1.25 से, तो 37,500 ही आता है या नहीं। आ रहा है। 30,000 को अगर मैं 1.25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी 37,500 आता है। क्लियर। कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। मैं इंशाल्लाह 6 महीनों में तुम लोगों की मैथ्स जो है वो बिल्कुल बेहतरीन कर दूंगा। प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मेंटल मैथ्स, इंशाल्लाह ताला। लेकिन बस तुम लोगों की तरफ से मुझे कंटिन्यूस फीडबैक, कंटिन्यूस जो है वो जूम चैट में कमेंट्स चाहिए होंगे कि भाई बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि अब देखो ज़रा गौर से सुनो, सवाल क्या था। सवाल ये था कि 30,000 का मोबाइल फ़ोन है। 30,000 का मोबाइल फ़ोन है, और अगर उसकी कीमत 25% से बढ़ जाती है तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। एक तरीका ये था कि हम 30,000 को मल्टीप्लाई कर दें, 30,000 में ऐड कर दें 30,000 का ही 25%, और दूसरा तरीका है 30,000 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर दें। अब जरा शॉर्टकट सुनना। कभी भी किसी चीज की प्राइस इंक्रीज हो रही हो ना, तो आपने क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस इंक्रीज परसेंटेज। मिसाल के तौर पर कोई आपसे सवाल बोले, यही सवाल आ जाए, कोई आपसे बोले भाई एक चीज 30,000 की है, एक चीज 30,000 की है, उसकी कीमतें 25% से इंक्रीज हो रही हैं, तो आप उसको 1 प्लस 25% से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर है। तो एक तरीका क्या है, 30,000 प्लस 30,000 का 25%। एक तरीका है 30,000 प्लस 30,000 का 25%। और दूसरा तरीका क्या है, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 25%। जितने से भी जो भी इंक्रीज की परसेंटेज हो, 1 प्लस इंक्रीज की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो ओरिजिनल प्राइस को, नई प्राइस आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। इब्राहिम सवालात के जवाबात आधे घंटे बाद। अब 31 जनवरी 2024 वाला दिन आया। अब मैं आपको ये कहता हूं, कि प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फोन डिक्रीज बाय 25%। चलो, 1 जनवरी वाले दिन एक चीज 30,000 की थी, वो 30,000 की चीज 25% से महंगी हो गई, 37,500 की हो गई। फिर 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख 37,500 की ही थी। 31 जनवरी वाले दिन कीमतें दोबारा 25% कम हो गई। 31 जनवरी वाले दिन कीमतें दोबारा 25% कम हो गई। कितनी रह जाएगी। अकल का मुजाहिरा, अकल का मुजाहिरा। हाँ जी। अच्छा यार देखो, थोड़ा सा जो है ना सोच समझ के जवाब देते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा हूं सब 30,000 30,000 डका डक 30,000। बेटा देखो, 31 जनवरी वाले दिन कीमतें 25% कम हुई हैं। 31 जनवरी से पहले कौन सा दिन आता है।
31 जनवरी से पहले आता है 30 जनवरी। 30 जनवरी को ये चीज कितने की थी? 37,500। बाजार में ये मोबाइल फोन कितने का मिल रहा था? सर बाजार में ये मोबाइल फोन 37,500 का मिल रहा था। मिल रहा था, ठीक है। बाजार में 30 जनवरी वाले दिन कीमतें कम होने से पहले ये चीज 37,500 की मिल रही थी। अब अगर 31 जनवरी को कीमतें 25% कम हुई हैं तो 37,500 में से मैं माइनस कर दूंगा 37,500 का 25%। ऐसा नहीं करूंगा भाई, अगर एक चीज 37,500 की और वो 25% उसकी कीमत कम हो रही है तो मैं 37,500 में से 37,500 का 25% कम करूंगा। तो अगर मैं 37,500 में से 37,500 का 25% कम करूंगा, अगर मैं 37,500 में से 37,500 का 25% कम करूंगा तो वो 28,125 रह जाएगा। 28,125 रुपए की ये चीज हो जाएगी। ये 30,000 की नहीं होगी। जब हमने कीमतें बढ़ाई थी तो हमने 30,000 में 30,000 का 25% ऐड किया था। जब कीमतें कम कर रहे हैं तो 37,500 का 25% कम कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो ऐसा नहीं है कि आप 30,000 पर दोबारा आओगे, क्योंकि अब 37,500 में से 37,500 का 25% कम करोगे। जब कीमतें कम होती हैं तो उस वक्त जो कीमत चल रही थी उसमें से 25% माइनस होगा, ठीक है। अच्छा अगेन, अगर मैं 37,500 को कॉमन ले लूं, अगर मैं 37,500 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? अगर मैं 37,500 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस 25%। ऐसा ही है। अगर मैं 37,500 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बच जाएगा 37,500 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 25%। 1 माइनस 25%, 37,500 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 25%। एग्रीड? जा रही है खोपड़े में बात? 25% का मतलब क्या? 25% का मतलब 25% का मतलब 0.25। 1 में से 0.25 माइनस करो, कितना बच जाता है? 0.75। देखो क्या इससे भी यही आंसर आता है? 37,500 को मल्टीप्लाई कर दो 0.75 से, सेम जगह पहुंच रहे हो, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर इसका भी शॉर्टकट लिख सकते हैं कि देखें, अगर प्राइस डिक्रीज हो रही हो तो ओरिजिनल प्राइस जिसको हमें कम करना है मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस डिक्रीज परसेंटेज, ठीक है। अगर आपने किसी प्राइस को कम करना है तो ओरिजिनल प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर देते हो 1 माइनस डिक्रीज की परसेंटेज। 1 माइनस डिक्रीज की परसेंटेज। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जरा दोबारा से इस सारी चीज को अगर देखें तो एक मोबाइल फोन था, मोबाइल फोन की कीमत 25% इंक्रीज हुई, 37,500 हो गई। कैसे करना है वो हमने दो तरीकों से देखा, एक तो शॉर्टकट मेथड देखा और एक फिर हमने जो है वो पूरा का पूरा प्रॉपर जो अभी तक आप करते हुए तरीका आ रहे हो वो देखा। फिर उसी फोन की प्राइस जो है वो 25% कम हो गई तो 28,125 रुपए पर 28,125 रुपए पर हम पहुंच गए। बेटा सारे मेथड ज़रूरी हैं, सारे मेथड ज़रूरी हैं, सारे मेथड ज़रूरी हैं, ठीक है। आपको सारे के सारे मेथड्स सीखने हैं, ज़रूरी हैं, उसका कोई ना कोई आपका काम है, इसीलिए मैं सारे मेथड सिखा रहा हूँ। कोई मसला है यहाँ तक? अगर किसी को कोई मसला नहीं है, क्लियर सर, डन सर, ओके सर, गो हेड सर लिख दो तो मुझे पता चल जाए कि मुझे अब आगे बढ़ना है। और यहाँ तक कि एक पिक्चर ले लो अपने पास ताकि
अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो आप आराम से बाद में इसको कॉपी भी कर सको। ठीक है जी, हम बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं और अभी हम रेशियोज और परसेंटेजेस को बिल्कुल बेसिक लेवल पर डिस्कस करते हुए आगे चल रहे हैं। आप लोग काइंडली इसकी पिक्चर ज़रूर ले लें, आप लोग काइंडली इसकी पिक्चर ज़रूर ले लें। ठीक है, काशिफ इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आपके पास पिक्चर भी है, आप 1000 बार रिवाइज कर लेना दोबारा से इस रिकॉर्डिंग को देखकर आराम से। चलो जी, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ जो है ना कुछ परसेंटेज के मामलात, कुछ परसेंटेज वाली चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ कुछ परसेंटेज की डिस्कशंस करी। अच्छा, अब इसी सवाल को एक और तरीके से देखते हैं। लेट्स से अगर आपके पास लिखा हुआ होता कि 1 जनवरी 2024 वाले दिन एक मोबाइल फ़ोन जो है उसकी प्राइस 30,000 है। ठीक है, और फिर आपको ये भी बताया हुआ होता कि 15 जनवरी 2024 वाले दिन उसकी प्राइस जो है वो 37,500 हो जाएगी। और फिर आपको ये भी बताया हुआ होता कि 31 जनवरी 2024 वाले दिन इसकी प्राइस जो है वो 28,125 हो जाएगी। ये आपको दिया हुआ। आपसे अगर सवाल ये पूछा जाए, सुनना जरा गौर से, सवाल ये पूछा जाए कि 1 जनवरी वाले दिन कोई चीज 30,000 की थी और 15 जनवरी वाले दिन वही चीज 37,500 की हो गई, तो कीमतें कितने परसेंट इंक्रीज हुई हैं, कीमतों में कितना फीसद इजाफा आया, कीमतों में कितना परसेंट इजाफा आया, क्या बोलोगे कितना परसेंट इजाफा आया? ऊपर वाला ही सवाल का डेटा है ना, तो आंसर क्या आना चाहिए? अगर 30,000 वाली चीज 37,500 की हो जाती है तो कीमतें कितने परसेंट बढ़ी? कीमतें 25% इंक्रीज हुई है, 25% का इजाफा हुआ है। कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर कोई मुझसे परसेंटेज इंक्रीज पूछे, अगर कोई मुझसे परसेंटेज इंक्रीज पूछे तो मैं पहले देखता हूँ इंक्रीज कितना है। पहले मैं देखता हूँ इंक्रीज कितना, इंक्रीज कितना है। 37,500 जो है उसमें से 30,000 को माइनस कर दो, यानी कि आप 37,500 में से 30,000 को माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस इंक्रीज कितनी हुई, 7,500 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि इनिशियली इसकी क्या प्राइस थी? इनिशियली इसकी प्राइस थी 30,000। 37,500 माइनस 30,000 करोगे तो आपके पास इंक्रीज आएगा। उस इंक्रीज को आप डिवाइड कर दोगे जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी यानी कि 30,000 से, तो आपको ये पता चल जाएगा 7,500 को 30,000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ रहा होगा 0.25। ठीक है जी, 37,500 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाई 30,000, डिवाइडेड बाई 30,000 तो आपके पास 0.25 आ रहा होगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये बात क्लियर है कि इंक्रीज की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है? 37,500 माइनस 30,000, जो इंक्रीज आया उसको आपने डिवाइड कर दिया ओरिजिनल वैल्यू से जो कि 30,000 थी, तो 37,500 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 आपको 25% का इंक्रीज बता रहा है। क्या ये बात क्लियर है? क्या इसमें कोई मसला है? 37,500 माइनस 30,000 से आपके पास इंक्रीज आएगा और उस इंक्रीज को आप 30,000 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट कोई चीज इंक्रीज हुई है। आपका आंसर इससे 0.25 आ रहा होगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। 37,500 माइनस 30,000 जितना भी आपके पास चेंज आ रहा होगा डिवाइडेड बाय 30,000 तो आपके पास आंसर 25% आ रहा होगा। इसी तरह से परसेंटेज, इसी तरह से परसेंटेज डिक्रीज कैसे ढूंढोगे बताओ? परसेंटेज डिक्रीज कैसे ढूंढोगे? अगेन आप देखो चेंज कितना, 28,125 माइनस 37,500 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल यानी कि 37,500। 28,125 माइनस 37,500 जितने का डिक्रीज आया है डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल वैल्यू पहले थी 37,500।
28,125 माइनस 37,500 डिवाइडेड बाई 37,500 से भी आपके पास 25% आता है। इस बार ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव ये शो कर रहा है कि ये 25% का डिक्रीज है। नेगेटिव ये शो कर रहा है कि ये 25% का डिक्रीज है। अगेन आपने नई में से पुरानी वैल्यू माइनस करी, आपको पता चल गया कि कितने से वैल्यू कम हुई है, और उसको डिवाइड कर दिया आपने अपनी ओरिजिनल वैल्यू से जो कि 37,500 थी। तो आपको पता चल गया कि वैल्यू कितने परसेंट से डिक्रीज हो रही है। क्या ये बात क्लियर है सबको? हाँ जी, इस बात पे कोई मसला? जल्दी से बता दें। क्लियर है? ठीक है जी। चलो जी, तो यहाँ पर आपने परसेंटेजेस के हवाले से कुछ डिस्कशन करी। यहाँ पर ये जितनी भी डिस्कशंस हमने करी, ये बेसिक सी मैथ्स अभी हमने पढ़ी। इसमें हमने परसेंटेजेस कैसे कैलकुलेट करनी है, परसेंटेजेस से कोई चीज़ इंक्रीज डिक्रीज कैसे होती है, ये मालूम किया। सही है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात हम रेशियोज की कर लेते हैं। यहाँ तो हमने परसेंटेजेस को डिस्कस किया कुछ हद तक, और अब हम कुछ हद तक रेशियोज की डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपके सवाल जवाब लूंगा। अच्छा, लेट से रेशियोज की डिस्कशन करने के लिए भी एक हम एग्जाम्पल बना लेते हैं। ठीक है बेटा, सेम तरीके से हमने कैलकुलेशंस करी हैं। हमने देखा नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू, हमें पता चल गया कितना डिक्रीज हुआ, और उसको पुरानी वैल्यू से डिवाइड कर दिया, और फिर 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया। आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप इसको बआसानी अपने जो रिकॉर्डिंग होगी ना, उस रिकॉर्डिंग के जरिए रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग के जरिए आप इसको रिवाइज भी कर लेना। और वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस इतनी नहीं है। इंशाल्लाह आप जब रिवाइज करोगे, और ये एक्सेल शीट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा, लेट से मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट से वाटर के, पानी के गैलन्स की, वाटर कैंस की। एक कंपनी है, दो तरह के जो है ना वो वाटर के कैंस बेचती है। एक स्मॉल होता है, छोटा कैन जो है ना वो 12 लीटर होता है। ठीक है, और लार्ज, बड़ा जो उसका पानी का कैन होता है, वो कह लो कि 18 लीटर होता है। चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक कंपनी है, पानी के कैन बेचती है, और उसके जो वो पानी के कैन है ना, छोटा कैन 12 लीटर का है, और बड़ा 18 लीटर का। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये स्मॉल इज टू लार्ज कैन का रेशियो क्या है, तो रेशियो निकालने के लिए जो है ना, रेशियो निकालने के लिए आप 12 डिवाइडेड बाय 18 करोगे। 12 डिवाइडेड बाय 18 करो, कितना आता है? अच्छा, 12 डिवाइडेड बाय 18 अगर डेसिमल्स में देखें तो 0.66667 आता है। लेकिन अगर मैं इसको यूं लिख दूं 12 डिवाइडेड बाय 18, और इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो 2/3 आएगा। ठीक है, देखो एक कंपनी पानी के कैन बेचती है, छोटे कैन में 12 लीटर पानी होता है, बड़े कैन में 18 लीटर पानी होता है। अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि स्मॉल कैन इज टू लार्ज कैन का रेशियो क्या है, तो मैं स्मॉल कैन के लीटर्स डिवाइडेड बाय लार्ज कैन के लीटर्स, यानी कि 12 को 18 से डिवाइड करूंगा, और उसको फिर सिंप्लीफाई करूंगा ना जब, तो 2/2 आएगा, या 2/3 आएगा। तो मैं ये कहूंगा कि स्मॉल इज टू लार्ज कैन का जो रेशियो है ना, स्मॉल इज टू लार्ज कैन का जो रेशियो है, वो 2/3 है, या 2:3 है। 2:3 है। बात समझ में आ रही है? 2:3 का मतलब क्या है? 2:3 का मतलब ये कि अगर छोटे कैन में 2 लीटर पानी, तो बड़े में 3। ठीक है, देखो रेशियो से होगा क्या, अगर मैं यहाँ पर स्मॉल लिख दूं और यहाँ पर लार्ज लिख दूं, तो 2:3 का रेशियो ये बता रहा है कि अगर मिसाल के तौर पर 2 kg पानी अगर छोटे कैन में होता, तो 3 kg पानी बड़े कैन में होता। इस रेशो में उसने अपने कैन के डिज़ाइन बनाए हुए। या अगर यहाँ पर 4 लीटर पानी है, तो यहाँ 6 है, या यहाँ पर लेट से अगर 6 है, तो यहाँ पर
9 है, या यहाँ पर अगर 8 है तो यहाँ पर 12 है, ठीक है। ये यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर अगर 12 है तो यहाँ पर 18 है। बात समझ में आ रही है या नहीं? रेशो है, रेशो। 2:3 के रेशो का मतलब ये है कि अगर छोटी वाली चीज में 2 लीटर है तो बड़ी वाली चीज में 3 लीटर है। एक्चुअल वैल्यूज तो ये है, एक्चुअली 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 जो कैन में पानी है, एक्चुअल जो है ना, एक्चुअल तो यही है। एक्चुअल क्या है? एक्चुअल ये है कि भाई छोटे कैन में 12 लीटर होगा और बड़े कैन में 18 लीटर होगा। रेशो का मतलब ये है कि हर सिंपलीफाइड फॉर्म में किस रेशो में चीजें चल रही हैं, या बड़े और छोटे का अगर कंपैरिजन करें तो क्या कंपैरिजन है। अगर छोटा 2 हिस्से हैं तो बड़ा 3 हिस्से हैं, इसीलिए अगर छोटा 12 हिस्से है तो बड़ा 18 हिस्से है। क्या ये बात समझ में आई कुछ? क्या ये बात कुछ समझ में आ रही है? 2:3 का रेशो है स्मॉल और लार्ज कैन के बीच में। क्या ये बात समझ में आ रही है कि स्मॉल इज टू लार्ज कैन के बीच में 2:3 का रेशो है? चैट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं ताकि मैं अपडेटेड रहूं, ठीक है। एक्चुअल का मतलब वाकई में क्या है? एक्चुअल का मतलब वाकई में क्या है? सही है। 2:3 के रेशियो का मतलब ये है कि अगर इसमें 2 लीटर है तो इसमें 3 लीटर है, अगर इसमें 4 है तो इसमें 6 है, इसमें 6 है तो इसमें 9 है, 8 12 10 15 और 12 18। एक्चुअल ये है, एक्चुअल ये है, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर 2 में 2 जमा किया 4 आया, 3 में 3 जमा किया। 2:3 का रेशियो है ना, हर 2 पे यहां का 3 है, तो इसको डबल करो, 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 इसको डबल करो। बात समझ में आ गई? ठीक है। ये कंपनी है पर्टिकुलर जिसके कैन्स का ये रेशियो चलता है। क्लियर है? और इसको हम कह देते हैं कंपनी ए। अच्छा, अब कंपनी बी की बात करते हैं। कंपनी बी एक और कंपनी है, ठीक है। कंपनी बी एक और कंपनी है, उसने भी अपने पानी के स्मॉल और लार्ज कैन शुरू करे। अच्छा, जो इसका छोटा कैन है, जो इसका छोटा कैन है ना, उसमें कह लो कि 10 लीटर पानी है। इसके बड़े कैन में कितना पानी होगा ये हमें मालूम करना है। प्रोवाइडेड रेशियो ऑफ स्मॉल इज टू लार्ज इज 1:3। एक और कंपनी है, कंपनी बी। कंपनी बी जो है ना, उसके छोटे कैन में, कंपनी बी के छोटे वाले कैन्स में 10 लीटर पानी होता है। इसके बड़े वाले कैन्स में कितना पानी होगा ये मुझे मालूम करना है। प्रोवाइडेड के छोटे इस टू बड़े कैन का जो रेशियो है ना वो 1:3 का है। यानी कि अगर छोटे कैन में 1 लीटर पानी होता है तो बड़े में 3 लीटर होता है। क्या होगा बताओ? 30 लीटर। सिंपल सी बात है ना। एक 3 है तो 2 6 होगा, 3 9 होगा। इसी तरह से, या दोनों को 10 10 से मल्टीप्लाई करो, अगर 1:3 है तो एक में 10 लीटर है, दूसरे में 30 लीटर होगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका भी होता है, और वो तरीका होता है कि आप जो है ना, वो रेशियोज को एक्चुअल से कंपेयर कर लो। रेशियोज इज इक्वल्स टू एक्चुअल। यानी कि आप क्या करो, छोटा कैन डिवाइडेड बाय बड़ा कैन, छोटा कैन डिवाइडेड बाय बड़ा कैन 1:3 है, इज इक्वल्स टू छोटे कैन की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बड़े कैन की क्वांटिटी, वो हमें नहीं पता। क्या करो, इस तरह का इक्वेशन बना लो। वैसे तो देखो बजाय तौर पर देखकर बड़े सिंपल तरीके से नजर आ रहा है कि 1:3 का रेशियो होने का मतलब ये है कि इसमें 10 लीटर पानी होगा तो इसमें 30 लीटर होगा। लेकिन ये एक तरीका भी होता है, ये सीख लो। ये तरीका क्या है, एक जगह पे रेशियोस लिखो और इज इक्वल्स टू एक्चुअल, दूसरी जगह पर एक्चुअल वैल्यू लिखो। रेशियो क्या है स्मॉलेस्ट टू लार्ज कैन का? स्मॉलेस्ट टू लार्ज कैन का रेशियो है 1:3।
एक्चुअल वैल्यूज क्या है 10:x। x का मतलब क्या सर, ये चीज हमें नहीं पता इसलिए x लिखा। और 10 क्या सर, जो स्मॉल कैन की क्वांटिटी है। अब 1:3 को 1/3 भी लिख सकते हैं और 10:x को 10/x भी लिख सकते हैं। क्या यहां तक सबको बात समझ में आ रही है? रेशियोज इज इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू वाले तरीके में लेफ्ट साइड पर आपने 1:3 या रेशियो लिखा, राइट साइड पर आपने 10:x लिखा। x क्यों लिखा? x उसकी जगह लिखा जो चीज मुझे मालूम नहीं है। फिर मैंने 1:3 को 1/3 में कन्वर्ट किया, इज इक्वल्स टू 10/10:x को 10/x में कन्वर्ट किया। ठीक है। अच्छा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आती है आप लोगों को? देखो एक जगह पर 1/3 लिखा हुआ है, एक जगह पर आपके पास जो है ना वो 1/3 लिखा हुआ है, एक जगह पर 1/3 लिखा हुआ है, एक जगह पर आपके पास 1/3 लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू। और दूसरी जगह पर आपके पास क्या लिखा हुआ है? 1/3 इज इक्वल्स टू, दूसरी जगह पर क्या लिखा हुआ है? 10/x। क्या ये बात समझ में आती है? ऐसे ही लिखा हुआ है। एक जगह पर आपके पास 1/3 लिखा हुआ है और इज इक्वल्स टू बीच में, और दूसरी जगह पर 10/x लिखा हुआ है। ये x क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस तरह से वैल्यूज लिखी हुई हो, बीच में इक्वल्स टू का साइन हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये x उल्टे हाथ पर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये x उल्टे हाथ पर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्या बनेगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्या बनेगा बताओ? 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्या बनेगा सर? 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स जो है वो x बनेगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स जो है वो x बनेगा। ठीक कह रहा हूं? और ये 3 ऊपर जाकर इक्वल्स टू के राइट साइड पर इस 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 10 क्या बनेगा? 3 × 10 सर 30 बनेगा। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर आ गया कि जो बड़ा वाला जो लार्ज कैन है उसमें 30 लीटर पानी होगा। जो लार्ज कैन है उसमें 30 लीटर पानी होगा, जो बड़ा वाला कैन है उसमें 30 लीटर पानी होगा। क्लियर है बात? ठीक है। 1:3 के रेशियो को इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दे। कंपनी सी एक और कंपनी की बात करते हैं। कंपनी सी एक और कंपनी की बात करते हैं। अगेन हम इसी तरह की कुछ बात करते हैं। अगेन हम इसी तरह की कुछ बात कर लेते हैं। और मैं करता ये हूं कि मैं बोलता हूं कि छोटे वाले कैन में 10 लीटर, बड़े वाले कैन में नहीं पता कि कितने लीटर पानी होगा। और आपको एक रेशियो दे देता हूं। रेशियो जो है ना वो 2:2 या 4:10 का रेशियो। चलो जी, अब मुझे बताओ कि बड़ा वाला जो कैन है उसमें कितना पानी होगा। अगर आपको 4:10 का रेशियो दिया हुआ हो, 4:10 के रेशियो का मतलब ये है कि अगर छोटे कैन में, ये स्मॉल टू लार्ज का रेशियो है, ये जो रेशियो है ना स्मॉल इज टू लार्ज कैन का रेशियो है। स्मॉल इज टू लार्ज कैन का रेशियो 4:10 दिया हुआ है। यानी कि अगर छोटे कैन में 4 चीजें हैं तो बड़े कैन में 10 हैं। अब मुझे बताओ कैसे आएगा, क्या आएगा, क्या आंसर होगा? अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर 100 होगा, एक बोल रहा है कि 25 होगा। रेशियोज वाला तरीका अप्लाई कर लेते हैं। रेशियोज वाला अगर तरीका अप्लाई करेंगे तो रेशियोज इज इक्वल टू एक्चुअल, जैसे ऊपर किया वही चीज। 4/10 इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? 4/10, 4/10 इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? 4/10 इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? 10/x, 10/x। ठीक है जी। 4/10 इज इक्वल्स टू 10/x। 4/10 रेशियो का है, 10/x जो है वो स्मॉल डिवाइडेड बाई लार्ज की क्वांटिटी है। ठीक है जी। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वही लॉजिक जो पिछले सवाल में अप्लाई करी। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 100। 10 राइट साइड पर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा। अब 4 जब इक्वल्स टू के राइट साइड पर आएगा, लेफ्ट साइड पर अगर वो x से मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पर आएगा तो वो डिवाइड होगा, तो ये 100 डिवाइडेड बाई
4 यानी कि 25 बन जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हो गया कि जो लार्ज वाला कैन है उसमें 25 लीटर पानी होगा। इसका मतलब है जो लार्ज वाला कैन है उसमें 25 लीटर पानी होगा। समझ आ रही है ये सारी बात? क्लियर? ठीक है। अच्छे से सारी चीजें दोबारा से देखोगे तो मजीद 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 बातें क्लियर होंगी।